अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। 2025 मुल्क में सियासी तब्दीली का साल है। अमेरिका के सदारती इंतखाबात से बहुत पहले डोनाल्ड ट्रंप की जीत की खबर सुनाने वाले अब ये खबर दे रहे हैं कि 2025 पाकिस्तान में बड़ी सियासी तब्दीली का साल होने जा रहा है। और शायद इमरान खान को ये रियलाइजेशन है कि 2025 में, यानी इस महीने के बाद जो अगला महीना शुरू हो रहा है और अगला साल चढ़ रहा है, ये साल पाकिस्तान में को बड़ी सियासी तब्दीली ला सकता है। और ये तब्दीली लिंक्ड है ग्लोबल चेंजेस के साथ, बैन अवी मंजरनामे पर होने वाली तब्दीलियों के साथ। और जाहिर है मुल्क की सियासत को भी आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। मगर अगर बसीरत नहीं है तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को नहीं है, जो खासी कॉम्प्रोमाइज दिखाई दे रही है। ये बसीरत इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ भी है। वो ये भाप रहे हैं कि तब्दीली रास्ते में है और चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज। शायद ये वजह है कि इमरान खान साहब दो धारी तलवार पे चल रहे हैं। वो अपनी कयादत को भी रगड़ रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट पर भी फुल थ्रॉटल प्रेशर बढ़ा रहे हैं। जो प्रेशर इमरान खान बढ़ा रहे हैं, वो शायद ये समझ रहे हैं कि यही वक्त है कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो डरी हुई है, सहमी हुई है और विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, बैरिस्टर गौहर की बात हम बहुत करते हैं। हम अली अमीन गंडापुर की बात भी करते रहे हैं। हम अली मोहम्मद खान की बात भी करते हैं। हम शिबली फराज की बात भी करते हैं। असद कैसर, विकेट के दोनों तरफ खेलने वाली कॉम्प्रोमाइज्ड लीडरशिप। अब जरताज गुल का इजाफा भी उसमें हो गया और गुज़श्ता रात जरताज गुल साहिबा ने एक टीवी टॉक शो में गालिबन आसमा शिराजी साहिबा से बात करते हुए ये कहा कि जो सिविल लाफरमानी की तहरीक है उसका कोई प्लान नहीं है, ये कोई फाइनल प्लान नहीं है। हम मुज़ाकरात के जरिए से मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। ऑल दो इमरान खान साहब ने इनिशिएटिव लिया, 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी कायम की, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने अभी तक कोई मुज़ाकराती कमेटी अनाउंस नहीं की है और हुकूमत करना भी नहीं चाहती। यानी मुस्तकबिल करीब में, क्योंकि इमरान खान साहब की जो दी गई डेडलाइन है, अब उसमें फ़कत 1 रोज़ बाकी रह गया है, मगर हुकूमत की जानिब से अभी कोई ऐसा मूड या प्लान नहीं है कि वो कोई मुज़ाकराती कमेटी अनाउंस करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंगेज करे। हाँ, वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि हम करेंगे, करते हैं, होगा, सोच विचार कर रहे हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब की बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। और उसके साथ-साथ हुकूमत ये चाहती है कि इसको ड्रैग किया जाए और सिविल डिसोबीडियंस की जो तहरीक की कॉल है, इसको आगे ले जाया जाए। एंगेज भी करना चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकराती कमेटी अनाउंस भी नहीं कर रहा है। अब इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल से जो पैगाम भेजा है, उसमें एक तो उनके सोशल मीडिया ने सर्कुलेट किया है और दूसरा बराह रास्त जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है, वो गुफ्तगू भी बाहर आ गई है। और ज़ाहिर है कि वो गुफ्तगू देखने और पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है और वो पल्स को बता देती है कि इमरान खान साहब जेल में बैठ के क्या महसूस कर रहे हैं, हीट क्या है, पल्स क्या है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या होने जा रही है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद जो मैसेकर है, जो 26 नवंबर की रात जो दास्तान रकम हुई, उसको सानिया जलियांवाला बाग के साथ वो ताबीर करते हैं और वो कहते हैं कि इस्लामाबाद कत्लेआम के साने को जलियांवाला बाग की तरह ना अवाम भूलेगी, ना हम भूलेंगे। जनरल डायर का कत्लेआम, अब ये जनरल डायर किसको कह रहे हैं? ज़ाहिर है कि ये तमसीलात और इस्तारे जो हैं, बड़े मानी खेज़ हैं। जनरल डायर का कत्लेआम 100 साल बाद भी अवाम को याद है। उस वक्त ना कैमरे थे, ना मीडिया था। इस्लामाबाद कत्लेआम के शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। ये शवाहिद छुपाए नहीं जा सकते। आज नहीं तो कल सब ज़ाहिर हो जाएगा। फिर वो कहते हैं, मेरी अपनी पार्टी और कारकुनान को हिदायत है कि जुल्म पर पार्लियामेंट, अदलिया, इंटरनेशनल मीडिया समेत हर सतह पर भरपूर आवाज़ उठाएं। फिर वो कहते हैं कि 15 दिसंबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शहदाए इस्लामाबाद कत्लेआम के हवाले से यौम सोग और दुआया तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। मैं ये बता दूं कि 14 जो दिसंबर है, वो डेडलाइन है इमरान खान साहब की। 15 को वो कह रहे हैं कि यौम सोग मनाएंगे। हमें आखिरी स्टेज पर धकेला गया। लोग पुरअमन एहतजाज करते हैं तो उन पर सीधी गोलियां चलाई जाती हैं। हमारे शहदा का डेटा तक छुपा लिया गया। कई लोग लापता कर दिए गए। मुझे एक केस के बाद दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया पर कब्जा कर लिया गया। इन्होंने सिविल लाफरमानी के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अगर सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल आज़ाद जुडिशल कमीशन और अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई के हमारे मुतालिबात नहीं माने जाते, तो सिविल नाफरमानी की तहरीक भरपूर तरीके से चलाई जाएगी, जिसमें पहला कदम ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में कमी की मुहिम होगी। और यही बात अलीमा खान ने भी गुज़श्ता रोज़ की थी। अब इमरान खान साहब का फैसला अटल है
और वो कहते हैं कि अगर ये 2 मुतालबात नहीं माने जाते, एक तो जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बनाइए और दूसरा अंडर ट्रायल कैदियों को रिहा कीजिए जो हुकूमत करने में बिल्कुल संजीदा नहीं है। तो वो कहते हैं ये फिर होगा, ये तो होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप इसके साथ अभी तक एग्री नहीं कर रही। कहते हैं हम इदारों से कहते हैं कि जो लोग अवाम और फौज को आमने-सामने लाने का काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानें और रोकें। हम अपना मुल्क टूटने नहीं देंगे। फैज़ जनरल बाजवा के मातहत थे। जनरल फैज़ का मामला फ़ौज का अंदरूनी मामला है। इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था, जनरल फैज़ जनरल बाजवा की इजाज़त से मुझे मिलते थे और फिर जनरल बाजवा को जो ब्रीफ़ है, वो भी करते थे। 9 मई के सिलसिले में जनरल फैज़ से ताल्लुक जोड़ना अहमकाना बात है। क्या मुझे पता था कि 9 मई को मुझे गिरफ्तार करना है? तो कहते हैं तो साजिश किस बात की करनी थी? जनरल फैज़ रिटायरमेंट के बाद हमारी क्या मदद कर सकते थे? असल हिसाब तो जनरल बाजवा का होना चाहिए, जिसने हमारी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश की। इस बात को मौलाना फजल रहमान, शाहिद खान अब्बासी, मोहम्मद जुबैर समेत बहुत से लोग कंफर्म कर चुके हैं। एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के जुर्म में जनरल बाजवा का ट्रायल होना चाहिए। अच्छा, उसके साथ-साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो इमरान खान इज़ वेरी क्लियर अबाउट इट। जनरल फैज़ का मामला, फ़ौज का अंदरूनी मामला है, जनरल बाजवा का वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि देखें, ये मामला एक हाउसिंग सोसाइटी का मामला है। 9 मई का मामला तो है ही नहीं। अगर 9 मई का मामला आना है, जैसे आईएसपीआर की प्रेस रिलीज़ के दूसरे हिस्से में कहा गया कि इस पे तहकीकात होंगी, तो फिर जनरल बाजवा की तहकीकात भी होनी चाहिए और उनका कोर्ट मार्शल भी होना चाहिए। ही इज़ वेरी मच क्लियर अबाउट इट। और 2 मुतालबात हैं, दोनों नहीं माने जाते हैं, तो फिर सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट चलानी है। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट मामला क्या है? इमरान खान साहब तक खबर पहुंचने नहीं दी जाती। एक तो हुकूमत, सरकार, अखबार नहीं पहुंचाती है, टीवी बंद कर दिया जाता है। दूसरा, क़यादत भी इमरान खान साहब तक ठीक खबर नहीं पहुंचाती और इमरान खान साहब को इस बात का इदराक हो गया है। वो कह रहे हैं अखबार में छपी खबरों से ऐसा तासुर मिल रहा है कि बाहर दोस्ताना माहौल चल रहा है। अब ये लीडरशिप से मुतालिक, लीडरशिप को रगड़ रहे हैं। दोस्ताना माहौल चल रहा है, यानी वो हुकूमत के साथ बैठी हुई है, लीडरशिप एंजॉय कर रही है, मजे लूट रही है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी हैंड्स इन हैंड्स है। खबरों से पता लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं अपनी लीडरशिप के रवैये पर हैरान हूं। 5 दिसंबर को एटीसी समात के दौरान कारकुनान ने बताया गोलियां चली और लाशें गिरी। डी चौक इतना बड़ा सान्या है, लोग सदियों तक नहीं भूलेंगे। क्यादत पर अदम एतमाद नहीं कर रहा, लेकिन हैरानी है, बाहर सब खुशी खुशी रह रहे हैं। मुझे मालूमात मिली है बाहर सब गुडी गुडी है। मुझे तवक्को थी इस मामले को पार्लियामेंट में जोर से उठाया जाएगा। मुझे उमर अयूब ने कंफर्म किया, उसका बयान भी है। हमारे 200 लोग लापता हैं। मैंने पार्टी को बताया जो लोग लापता हैं उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालें। एनी शाहिदीन ने गोलियां चलते लोगों को गिरते खुद देखा। डी चौक में लाशें बंद करके ऑपरेशन, लाइटें बंद करके ऑपरेशन क्लीन अप किया गया। हमारे मुतालिबात बहुत सीधे हैं, जुडिशियल कमीशन बनाए, लोगों को रिहा करें। 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल किया गया, लोग एहतजाज करते हैं, उन पर गोलियां चलाते हैं। यानी अब इसके अच्छा, फिर उसके अलावा वो सलमान अहमद साहब, विशाल यूसुफजई का ट्वीट भी है। वो कहते हैं सलमान अहमद साहब जो कैंपेन एंटी बुशरा बीबी कर रहे हैं, उस पर वो कहते हैं कि सलमान अहमद को शर्म आनी चाहिए। अमेरिका में बैठकर बुशरा बीबी पर बेहुदा इल्जामात लगाता है। सलमान का दिमाग ठीक नहीं है, कोई ट्वीट करनी है तो हमसे पता कर लें। सलमान और रुबीना खानम उनकी बहन है, बुशरा बीबी के खिलाफ जो ट्वीट्स किए हैं ये अहमकाना हरकत है। इस मुल्क का वाहिद हल इनकलाब है। इसमें अपनी क़यादत को भी रगड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ये जो कॉम्प्रोमाइज्ड क़यादत है, मसलहत देशी कौमी हमीयत के लिए ज़हर कातिल है। तो इमरान खान साहब इज़ वेरी मच क्लियर अबाउट इट। ये पावर टॉक्स टू पावर है। जितनी ज़्यादा ताकत बढ़ाएँगे, दोनों तरफ से ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। असाब की जंग है और ज़ाहिर है कि जो इस असाब की जंग में पहले नॉकआउट होगा, वही मुतालबात मानने पर मजबूर भी होगा। एंड इमरान खान इज़ वेरी मच क्लियर अबाउट इट कि ये दो रंगी छोड़ के यकरंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। दरमियान में हैंगिंग रहने से, मुअल्लक रहने से कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा, वो शेर जो बड़ा बड़ा जो है वो फेवरेट शेर है कि मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएँ यार से निकले तो सूएदार चले। इसी तरह से मामलात हल होंगे। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।